आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 2 बचपन। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले 2 भागों में पढ़ चुके हैं। आप जान चुके हैं कृष्णा सोबती जी के बचपन के बारे में कि उनका बचपन कहाँ गुजरा था, कैसे गुजरा था, बचपन में वो क्या काम किया करती थी, उनकी ड्रेसेस कैसी थी, उनको क्या पसंद था, उनके चना जोर गरम और चश्मे वाली कहानी आप सारा सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज के इस भाग 3 में आप मेरे साथ इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बच्चों, चलें अभ्यास प्रश्न की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि आपके संस्मरण से ही है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? इतवार की सुबह यानी रविवार की सुबह। प्रश्न पढ़कर आपको थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा, आप याद कीजिए संस्मरण। तब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर हल करती हूँ। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे और स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों की पॉलिश करने का काम करती थी। बच्चों, आप लोग भी तो हर इतवार को यही करते हैं। सोमवार से शनिवार तक विद्यालय जाते हैं, फिर जब रविवार की छुट्टी आती है तब आप अपने मोजे को धोते हो रिगड़ रिगड़ के और जूतों की पॉलिश करते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? बच्चों, आपने यह संस्मरण पढ़ा है, आपको अच्छे से पता होगा कि बार बार हमारी लेखिका को यह महसूस होता है कि आज के बच्चे जो बचपन जी रहे हैं और उन्होंने जो बचपन जिया था उसमें बहुत फ़र्क है। वो इस बात को बार बार कहती हैं और इस संस्मरण में इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यह पाठ पढ़ना है और इसमें से उन्होंने जो जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो आपको लिखने हैं। मैंने भी आप लोगों के लिए लिखे हैं, देखते हैं। यह कहकर लेखिका उनके और अभी के समय में अंतर स्पष्ट करती हैं। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविज़न ने इसकी जगह ले ली है। बच्चों, आपको ग्रामोफोन याद है? मैंने आपको जब यह पाठ पिछले वीडियो में पढ़ाया था तब ग्रामोफोन का चित्र दिखाया था। पहले की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौरी समोसे की जगह पेटीज ने ले ली है। शहतूत और फालसे खसखस के शरबत का स्थान कोक और पेप्सी ने ले लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि संस्मरण से ही है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उनको क्या कहकर चिढ़ाते थे? बच्चों, आपने इस पाठ में लेखिका और उनका चश्मा वाली स्टोरी पढ़ी है, कहानी पढ़ी है, तो आपको यह भी ध्यान आ गया होगा कि लेखिका ने चश्मा कहाँ से बनवाया था, उनके पहले डॉक्टर कैसे थे और उन्होंने जब चश्मा लगाया तब उन्हें क्या महसूस हुआ। तो अब आपके दिमाग में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आ रहे होंगे। साथ में अब हम इन प्रश्न का हल भी करते हैं। लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा था क्योंकि वह रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने से उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी और चश्मा लगाने के कारण उनके चचेरे भाई ने उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया था और साथ में एक शेर भी गाया जाने लगा था। कौन सा था वह शेर? देखते हैं। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह भी आपके संस्मरण से ही है। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। बच्चों, आपने यह संस्मरण पढ़ा है, आपने लेखिका के फल भी देखे हैं और उन चीज़ों के बारे में भी जाना है जिन्हें लेखिका मज़े ले लेकर खाया करती थी। तो आपके दिमाग में भी कुछ उत्तर आ रहे होंगे। मैंने भी आपके लिए कुछ उत्तर संस्मरण से ढूंढकर लिखे हैं। चलते हैं उत्तर की तरफ। लेखिका का बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम अनारदाने का चूर्ण मज़े ले लेकर खाया करती थी। रस भरी कसमल, काफल और चेस्टनट उनके प्रिय फल थे।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि संस्मरण से आगे से है। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, आपने जब ये संस्मरण पढ़ा तो आपको यह भी पता है कि यह संस्मरण 1935-40 के आसपास की घटना है, जिसमें लेखिका ने अपने बचपन का जिक्र किया है। और उस समय जो उनको आश्चर्यजनक चीज़ें लगा करती थी वह ये सब ही थी, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, हेलीकॉप्टर की आवाज़ें और शिमला कालका ट्रेन का मॉडल। ये सब उनके ज़माने की आधुनिक चीज़ें थी। अब आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास देखना है और यह देखना है कि कौन कौन सी आधुनिक चीज़ें हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी और अब है और आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। तो वो चीज़ें कुछ इस तरह रही होंगी। आज के समय की आधुनिक चीज़ें कंप्यूटर, इंटरनेट, रोबोट, मोबाइल, मेट्रो ट्रेन आदि ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रति हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमें अनुमान और कल्पना के आधार पर जिनका उत्तर देना है। यानी इन प्रश्नों का उत्तर संस्मरण पाठ के अंदर से नहीं मिलेगा, आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है और उत्तर देना है। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। बच्चों, मैंने आपको यह पहले भी बताया था कि लेखिका का जन्म 1925 में हुआ था और लेखिका का बचपन शिमला में गुजरा था और वह समय था 1935 से 40 के बीच का। उस समय के शिमला के बारे में आपने इस संस्मरण में पढ़ा, आपके दिमाग में भी शिमला का थोड़ा सा कुछ चित्र उभरा होगा। हमें उस चित्र को दिखना है और लिखना है कि उस समय का शिमला कैसा रहा होगा। देखते हैं, लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सभी घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक, स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो भी अनुमान और कल्पना पर ही आधारित है। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। बच्चों, जब यह पाठ मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने सर्वर के नाम के आगे गोला किया था और आपसे कहा था कि आपको इस प्रश्न का जवाब खुद ही लिखना है कि यह सर्वर कौन है। आपसे बार बार पूछा था, तो आपने भी यह पाठ पढ़कर थोड़ा कुछ अनुमान लगाया होगा और मैंने भी थोड़ा सा अनुमान लगाया है। लेखिका ने अपने संस्मरण में 2 बार सर्वर का नाम लिया है। कितनी बार लिया है बच्चों? 2 बार। सर्वर नाम के अलावा उस व्यक्ति के लिए कोई अन्य संबोधन का प्रयोग लेखिका ने नहीं किया है। बच्चों, लेखिका ने सर्वर का सिर्फ नाम लिया है, उसके लिए कोई संबोधन नहीं किया है कि मैं भाई है, भतीजा है, फ्रेंड है, बेटा है, कौन है, यह उन्होंने नहीं बताया है। अतः ऐसा लग रहा है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका कोई लेखक मित्र रहा होगा जिसे वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस पाठ के अभ्यास प्रश्न भी मेरे साथ अच्छे से हल किए हैं। और इस पाठ के अगले भाग में मैं आपको भाषा की बात यानी आपकी व्याकरण हल करवाऊंगी। बच्चों, यह पाठ आपने अच्छे से पढ़ा। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप यह वापस से पढ़िए एक बार। कोई भी समस्या आती है तो वह हल हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों।